ये तो मेरे दिमाग के अंदर लिखी पूरी बात पढ़ रहा है। ये चश्मा पहनते ही सामने वाले के दिमाग की लिखावट ऊपर चलने लगती है। जो भी सोच रही हूँ, ये शरारती चश्मा सबको बता देगा, फिर भी दादी का प्यार कम नहीं होगा। अरे ये तो पूरा आंगन को कॉमिक किताब जैसा बना देगा। सबके ऊपर लिखाई उड़ रही है। बाहर से तो ये गांव शांत दिखता है, पर आज सबके दिमाग की फिल्म खुलकर चलने वाली है। पता नहीं अम्मा इस टोकरी में हमेशा क्या क्या छुपा कर रखती है। आज तो सब कुछ ढूंढ कर ही मानूंगा। तुम्हें तो बस शरारत सूझती है, रुक मैं देखती हूँ। अरे ये पुराना पोटली तो बड़ी भारी लग रही है। जरूर अम्मा ने कोई जबरदस्त चीज छुपाई होगी इसमें। ओहो, ये तो चश्मा लगता है, पर इतना चमक क्यों रहा है, जैसे खुद ही मुझे बुला रहा हो। छोटू, कहीं ये टूटे फूटे खिलौनों वाला चश्मा ना हो। आंखों के सामने ही रंग बिरंगे झूठ दिखाने लगेगा। अगर ये सच में जादुई हुआ ना, तो आज अम्मा और डैडी के दिमाग की पूरी किताब पढ़ डालूंगा मैं। अरे वाह, दादी के सिर के ऊपर तो पूरा प्लान लिखा हुआ दिख रहा है। ये चश्मा तो सच में दिमाग पढ़ रहा है। अम्मा, आप तो पहले से ही सोच रही हैं कि आज मुझे पूरा आंगन का नौकर बना देना है। बेटा, चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटा। अरे, ये चश्मा तो सीधे अम्मा के दिमाग पर ही नजर रख रहा है। अब कुछ भी छुपेगा नहीं इससे। रामू, you're saying something else, but there's only one word shining above you, खाना बै। जरा ये चश्मा इधर दे, देखती हूँ किस किस के दिमाग में कितना हंगामा चलता रहता है। अरे रे, अब तो खुद के ऊपर भी बादल बनने लगे। ये चश्मा तो सच में खतरनाक निकला। सबको किसी सबक सिखाना है, लेकिन क्या रे, अब दादी के मन का भी मेला हवा में लिखकर दिखाएगा ये चश्मा। चश्मा चाहे किसी के पास हो, दिमाग दोनों का खुला है। बस थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करना सीख लो बस। अरे बाप रे, मेरा तो पूरा दिमाग मेलों की दुकान जैसा निकला। खुद ही पढ़कर डर लगने लगा। अगर अम्मा और दादी ने ये बादल देख लिया ना, तो कहेंगी पहले दिमाग का झाड़ू करो, फिर दुनिया का। पहले झाड़ू करो। हाँ, झाड़ू। देखो देखो, अभी तक तो ये सबका दिमाग पढ़ रहा था, अब अपना ही दिमाग ऊपर से गिरने लगा है। इतना सोच सोचकर खुद ही घबरा गया है। चल, चश्मा उतार और थोड़ा अपना दिमाग आराम पर भेज दे। जो चश्मा सबके दिमाग की लिखाई दिखाता है, वो तभी अच्छा है जब घर में हंसी बढ़ाए, झगड़ा नहीं। मैं समझ गया अम्मा, अब बस हंसेंगे। अगर ये चश्मा सिर पर चढ़कर नाचेगा ना, तो पूरा गांव जानेगा कि बाबूजी भी कभी-कभी बच्चों जैसा सोचते हैं। अब बाबूजी देखेंगे कि घर वाले उनके बारे में क्या-क्या सोचते हैं। चश्मा सब कुछ साफ लिख देगा। अगर ये चश्मा सिर्फ इतना दिखाए कि घर वाले दिल से क्या सोचते हैं, तो इसे कभी भी उतारने का मन नहीं करेगा। शर्मा जी के ऊपर तो पूरा अखबार छपकर घूम रहा है, बस तारीख लिखनी बाकी है। अरे चश्मा तो मेरी रोजी रोटी पर ही नजर डाल रहा है। अगर सबको पहले से पता चल जाएगा तो मेरी गप कैसे चलेगी। चश्मा तेरे पास ही रहे, पर याद रख, जो लिखा दिखे उसे हंसी में बदलना, चोट में नहीं। पहले ये तय करते हैं कि किसकी सोच देखनी है और किसकी नहीं, वरना पूरा दिन बिखर जाएगा। अगला गेम। थोड़ा डर भी। अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसा लिखा दिखे जो उसे दुख दे सकता है, तो हम उसे बस अपने दिल तक रखेंगे, मुंह तक नहीं लाएंगे। देख रामू, तू तो मुर्गी से ज्यादा घबराया हुआ है, पर तेरे दिमाग में बस पकड़ने की ही धुन लगी है। मेरे चश्मे में तो कपड़े भी बोल रहे हैं। लग रहा है असली जादू हमारे सोचने में है, सिर्फ चश्मे में नहीं। अगर बर्तनों तक को बात करने का मौका मिले, तो हमारा घर पूरा मेले की तरह बोलने लगेगा। जो सही सही किसी की सोच बता दे, उसको हम मिट्टी की ट्रॉफी देंगे, और जो गलत निकलेगा उसे धप की जगह हंसी मिलेगी। शर्मा जी, आप तो खुद ही अपने दिमाग पर शक कर रहे हैं। अभी बादल में पूरा हिसाब लिख कर आ जाएगा। बच्चों का खेल?
शर्मा जी। मजा तो तब है जब कोई अचानक हंसा दे। अगर पहले ही सब लिखा दिख जाए तो कहानी में मिर्च कम हो जाएगी। चल, अब से ये चश्मा तेरे और मेरे दोनों का होगा, अकेले किसी पर नहीं घुमाएंगे, पहले आपस में बात करेंगे। जब भी लगेगा कि सबका मूड थोड़ा भारी हो गया है, तब इसको बाहर निकालकर फिर से लिखाई वाला तमाशा लगाएंगे। इस चश्मे को हम खिलौने से ज्यादा जिम्मेदारी समझकर रखेंगे, ताकि जब निकले तो घर में सिर्फ हंसी ही हंसी गूंजे। हाँ। आज तो बिना चश्मे के ही इतनी लिखाई हो गई बातों में कि दिमाग पूरा भर गया। अब बस मीठी नींद बाकी है। अब जब भी कोई मजेदार बात होगी ना, हम जमीन पे अपना बादल बनाकर खुद ही लिख देंगे कि किस बात पे कितना हंसना है। तो बादल हमारे तीनों के बीच बना है ना, उसे कोई चश्मा नहीं, बस दिल ही देख सकता है। कल अगर तू थोड़ा कम नाटक करेगी ना, तो घर को कुछ कमी लगने लगेगी। तेरी सोच भी इस आंगन की रौनक है। कैसा लगेगा अगर ऊपर वाले तारे भी हमारा आंगन देखकर अपने अपने बादलों में लिखते हों कि नीचे कितनी मस्ती चल रही है। मानो या न मानो, पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरा आंगन बादलों की लिखावट से भर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में? आज बिना चश्मे के ही देखेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। चेहरों से भी तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। देख, अब तो इनको बिना जादुई चश्मे के भी हमारा पूरा नाटक याद हो गया है। बिल्कुल सही अम्मा। इतना ही अगर सच में समझ गए हो, तो आधा काम तो अपने आप ही आसान हो जाएगा। कभी कभी थोड़ी सी जादू की मदद ठीक है, पर असली मजा अपने दिमाग से खेल में है। तू ऊपर ही रह, जब जब हम खुद सोचकर हंसना भूल। तो हमें खुद ही सबके चेहरे पढ़ने आ गए हैं। चश्मा बस बोनस मस्ती के लिए रहेगा। बिल्कुल सही कहा पिंकी। चल रे, अब ये सोचकर जी कि जो दिल से जोड़े वही सबसे बड़ा जादू है। चश्मा तो बस कहानी का बहाना था। This is the best होली ever. Look at all the colors. शांति और आराम।